अस्सलामुअलैकुम हमारी किचन क्वीन, कैसी हैं आप लोग। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप भी कचौड़ी पकौड़ी समोसे खा खा करके इफ्तार में या फिर नाश्ते में थक गई हैं ना, तो कुछ नया और कुछ क्रिस्पी मज़ेदार सा बनाना चाहती हैं, ट्राई करना चाहती हैं, तो ये रेसिपी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आप इसे बहुत ही आसानी से कम समय में, बल्कि मैं कहूँगी कि मिनटों में आप इसे बनाकर तैयार कर सकती हैं। और अगर आप भी इफ्तार में सबको खुश करना चाहती हैं, कोई पार्टी हो, इफ्तार पार्टी हो, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर बनाकर फटाफट आप इसे तैयार कर सकती हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, तो आप लोग भी इसे इस बार इस रमज़ान इफ्तार में ज़रूर से ज़रूर बनाकर तैयार करेंगी। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फरहा और रेसिपी विद फरहा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फिर चलते हैं हम इसे बनाने के लिए। हमने यहाँ पे 200 ग्राम चिकन का कीमा लिया है, यानी कि हमने 200 ग्राम चिकन लिया था। और इसे या तो आप मिक्सी जार में डाल करके आप इसे कीमा बना सकती हैं, या फिर आप इसे चॉपर में डाल करके बहुत ही आसानी से इसे आप कीमा बना सकती हैं। तो मैंने इसे मिक्सी में ही चला करके मैंने इसका कीमा बना लिया था। और उसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब जिंजर और अदरक का पेस्ट, यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो यहाँ पे इसको चॉप करके भी ले सकती हैं। और 7 से 8 हमने लिया है हरी मिर्च, और इसको हमने इस तरह से छोटे छोटे पीस में बारीक बारीक काट लिया था। और 1 कप के बराबर हमने ले लिया है हरा वाला प्याज आता है ना, जिसे हम स्प्रिंग अनियन बोलते हैं, वो भी हमने इसे बहुत बारीक बारीक काट करके ले लिया है। और 1 बड़ा चम्मच हम डाल देंगे यहाँ पे सोया सॉस। कोई भी सोया सॉस ले ले, डार्क सोया सॉस हो या जो आपके पास अवेलेबल हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और टेस्ट के अनुसार हम डाल देंगे यहाँ पे नमक, 1 टीस्पून के करीब हमने डाल दिया है। और 1 टीस्पून के करीब हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, यानी कि ब्लैक पेपर। और 1 टीस्पून हम डाल देंगे चिकन मसाला, या फिर आपके पास अगर चिकन पाउडर हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और 1 ग्रीन पेपर, यानी कि 1 शिमला मिर्च हमने ले लिया है, और इसको इस तरह से बारीक बारीक हमने काट लिया है। बहुत बारीक हमें इसको काटना है। तो यहाँ पे अभी हम डाल देंगे शिमला मिर्च। आप चाहें तो यहाँ पे गाजर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, छोटे छोटे पीस में काट करके। और 1 टीस्पून हम डाल देंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। और 1 बड़ा चम्मच, यानी कि 1 टेबल स्पून के करीब हम डाल देंगे बटर की जगह पे आप यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और या चाहे तो आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और मिर्च आपके हिसाब से आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकती हैं। मैंने इसको थोड़ा सा चटपटा तीखा बनाया है, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया है। और अब यहाँ पे इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है। आप यहाँ पे हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकती हैं, या फिर स्पून की मदद से, पर बहुत अच्छे से हमें ना एकदम कीमे और जो भी मसाले हमने डाले हैं सभी को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आप सभी को अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, और बहुत अच्छी लगती है तो शेयर भी कर दिया करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस आप लोगों तक पहुंच जाया करें। तो यहाँ देखें, हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसके ऊपर डाल देंगे 1 मुट्ठी के बराबर हरा धनिया, और इसे भी हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे धनिया को कीमे के साथ में। तो यहाँ देखें, हमने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा मसाले भी हमने इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया है। आप इसे फटाफट बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो चलिए उसे रखते हैं साइड पे और आते हैं हमारे शीट की तरफ। यहाँ पे हमने समोसा शीट लिया है। अगर आपने भी रमज़ान में समोसा वगैरह बनाया होगा, अगर आपको एक्स्ट्रा बच गया होगा, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं मेरी तरह। जैसे कि मैंने भी समोसा बनाया था, तो मेरी शीट जो है वो बच गई थी, तो इसीलिए मैंने ये रेसिपी बना रही हूँ। तो अगर आपके पास समोसा शीट हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ये हमारे होममेड समोसा शीट है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से क्लिक करके देख सकती हैं। और अगर आप चाहें तो ये बाजार से, मार्केट से भी ला करके आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। मार्केट में भी बहुत आसानी से मिल जाती है, तो चॉइस आपकी है। आप चाहें तो घर पे बना लें, या फिर आप चाहें तो इसका बाजार से खरीद कर लाकर इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ देखिए, हमने इसको इस तरह से चौकोर में काट लेना है। तो ये समोसा शीट है और बहुत बड़ी भी नहीं है, तो हमें ना
इस तरह से इसको 2 भाग में कर लेना है। यहाँ देखिए हमने इसको 2 भाग में कर लिया है। अगर आपके शीट जो है ज़्यादा बड़े होंगे तो आप उसमें 3 से 4 भी निकाल सकती हैं। तो साइज़ हमने बस इसी तरह का हमें यहाँ पे रखना है। तो चलिए इसको रखती हूँ मैं साइड पे। और अगर आपके पास समोसा शीट नहीं है या फिर अगर आपके पास स्प्रिंग रोल शीट जो आती है, जिसका हम स्प्रिंग रोल बनाते हैं, तो अगर आपके पास वो हो तो आप उसका भी बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारी स्प्रिंग रोल शीट भी होममेड ही है। इसको भी मैंने होममेड ही बनाया हुआ है। इसकी भी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो आपकी आसानी के लिए जो आपको अच्छा लगे आप वो इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसको यहाँ पे हम 4 भाग में काट लेंगे इस तरह से। तो देखें यहाँ हमने इसे काट लिया है। अब इसको रखते हैं साइड पे और इसकी एक सैलरी हम बनाएंगे, जैसे कि हम लेई बनाएंगे इसको चिपकाने के लिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच मैदा लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करेंगे ताकि हमें इसको चिपकाने में मदद मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा ना ही हमें इसको गाढ़ा करना है और ना ही बहुत ज़्यादा हमें ना इसको पतला करना है। तो यहाँ देखें इसकी कंसिस्टेंसी बस इस तरह की होनी चाहिए, देख सकती हैं। इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें ये हमारा परफेक्ट तैयार है। अभी इसको हम साइड पे रखते हैं और चलते हैं अभी हम इसको भरने के लिए। तो यहाँ देखें इस तरह से हम एक एक यहाँ पे इसकी शीट लेंगे और इसके अंदर हम बहुत थोड़ा यहाँ पे फिलिंग डालेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको डालने की ज़रूरत नहीं है। आधा छोटा चम्मच के करीब हम यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि हमने जो इसका शीट काटा है ना, ये हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप चाहें तो इसे बड़ा भी काट सकती हैं। और इसको बिल्कुल सेंटर में हम डालेंगे और इसके चारों तरफ हमने जो अपनी सैलरी लगा के रखी है ना, इसके 2 साइड में हम या हाथ की मदद से या फिर ब्रश की मदद से आप इस तरह से लगा लेंगी और एक कॉर्नर उठा करके दूसरे कॉर्नर के ऊपर इस तरीके से डाल देना है और इसे अच्छे तरीके से फिंगर की मदद से, उंगलियों की मदद से हल्का हल्का आपको ना प्रेस कर देना है। कुछ ही सेकंड में ये सूख जाएगा और बहुत अच्छे से ये चिपक जाएगा। तो इस तरह से आपको ना हल्का हल्का दबा देना है ताकि जब हम इसे फ्राई करें ना तो ये खुले नहीं। अभी यहाँ देखें थोड़ा सा बीच में एकदम सेंटर में फिंगर से थोड़ा सा आपको ना दबा देना है और हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखें यहाँ इस तरह से हमें ना इसको फोल्ड करना है। तो थोड़ा सा इसके कॉर्नर पे यहाँ पे हम सैलरी लगा लेंगे जो हमने बना के रखी थी, ताकि इससे ना ये आसानी से चिपक जाएगी। तो इसी तरह से हमें ना इसके ऊपर एक कॉर्नर के ऊपर दूसरा कॉर्नर डाल देना है। आप यहाँ देखें इसी तरह से। तो बहुत आसानी से आपको ना ये शेप मिल जाएगा वॉन्टन का, जिसे हम वॉन्टन बोलते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और कुछ नहीं है। तो आप इसे इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। देखें यहाँ तो आप लोग एक बार और देख लें, अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार और आप ट्राई कर लें। इस तरह से बिल्कुल बीच में हम इसके सेंटर में हम डालेंगे कीमा और इसके 2 साइड में हम यहाँ पे सैलरी लगा लेंगे। इसका जो मिक्सचर हमने बनाया था वो लगाएंगे और एक कॉर्नर हम लेंगे और दूसरे के ऊपर हमें इस तरह से डाल देना है और हल्का हल्का हम इसको फिंगर की मदद से थोड़ा थोड़ा हम दबा लेंगे ताकि ना ये अच्छे तरीके से बहुत अच्छे से ये चिपक जाए। और इस तरह से हम यहाँ पे इसको फोल्ड कर लेंगे। आप यहाँ पे गौर से देख लें, बहुत आसानी से आप इसको बना सकती हैं फटाफट। यहाँ देखें ये भी हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो इसी तरह से हम सारे वॉन्टन बनाकर तैयार कर लेंगे। आप यहाँ देख लें, मैं एक बार और आपको दिखा दे रही हूँ। यहाँ देखें थोड़ा सा बीच में आपको सेंटर में थोड़ा सा प्रेस कर देना है और उसके बाद एक कॉर्नर उठाकर दूसरी कॉर्नर में इस तरह से डाल देना है। देखें यहाँ कितनी आसानी से हमारे वॉन्टन बनकर तैयार है। बहुत ही नई और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो हम इसी तरह से सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। और चले मैं आपको यहाँ पे फ्राई करके दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पे हमने फ्राई करने के लिए तेल गरम कर लिया है और एक एक करके हम इसके अंदर जितना कढ़ाई में आएगा हम उतना डाल देंगे। तेल हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, बल्कि मीडियम गरम पे ही हम इसे फ्राई करेंगे। फ्लेम भी हमारा मीडियम होगा, बहुत हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ना इसको क्रिस्पी फ्राई करना है। और अगर हम बहुत हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना तो इसके अंदर बहुत जल्दी कलर तो आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर वो क्रिस्पीनेस नहीं आएगी।
और दोनों साइड से बहुत अच्छे तरीके से हमें ना इसको चलाते हुए पका लेना है, यानी कि फ्राई कर लेना है। बहुत अच्छा सा गोल्डन सा हमें इसके अंदर कलर देना है। और इस तरह का जब इसके अंदर कलर आ जाए तो हम इसको छन्ने के ऊपर इस तरह से निकाल लेंगे, ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा तेल होगा ना वो निकल जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसे फ्रेश फ्राई कर सकती हैं, और अगर आप चाहें तो इसको बना करके डीप फ्रीज में इसे स्टोर करके भी आप रख सकती हैं। तो चॉइस आपकी है, आप चाहें तो इसे फ्रेश बनाकर फ्राई कर लें, या फिर अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हैं मेरी तरह तो आप इसको डीप फ्रीज में एक नाइट के लिए आप छोड़ दें, और दूसरे दिन आप इसको जीपर प्लास्टिक में या फिर कोई सी भी प्लास्टिक में आप इसे पैक करके और इसे आप स्टोर करके रख सकती हैं। मैंने भी इसी तरह से किया था, क्योंकि मैंने इसकी ज़्यादा क्वांटिटी बनाई थी। 200 ग्राम में आपको काफ़ी सारे वॉन्टन बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, और आप इसके ऊपर वॉन्टन के सॉस डाल करके या फिर कोई भी चिली सॉस डाल करके भी आप इसको सर्व कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।